सुनिए यह पावन कार्तिक मास की 9वीं तिथि की कथा। यह दिन ज्ञान का प्रकाश और भक्ति की गूंज लिए हुआ है। जो व्यक्ति इस कथा को सच्चे मन से सुनता है वह अपने हृदय में ज्ञान का दीप जलाता है और अंधकार को दूर कर देता है। भक्तों का संग करें और शुद्ध हृदय से भगवान की लीलाओं का मनन कीजिए। कथाओं की गहराइयों में छुपा है सच्चा ज्ञान, जिसे केवल प्रेम पूर्वक सुना और समझा जा सकता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। इसी शुभ विचार के साथ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की सभी कथा और अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अब आइए इस दिव्य कथा की यात्रा में 9वीं कथा की ओर बढ़ते हैं। पिछले अध्याय में आपने जाना कि देवऋषि नारद ने राजा पृथ्वी को चतुर्थी व्रत के महात्म्य के बारे में बताया था। अब एक दिन देवऋषि नारद ने श्री वेद व्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही इतना सर्वोत्तम क्यों माना गया है? मैं इस विषय में जानने की प्रबल इच्छा रखता हूँ। वेद व्यास जी ने उत्तर दिया, हे नारद, जैसे सभी नदियाँ समुद्र में जाकर विलीन हो जाती हैं और जीव जल का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु, पूजक और यात्री ये सब गृहस्थ का आश्रय पाते हैं, भले ही वे स्वयं किसी जीविका के लिए ना हो। फिर वेद व्यास जी ने कहा, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा थे, जिनका पुत्र उत्तम अत्यंत बलशाली था, पर मदिरा पीने का भी शौक रखता था। राजा और रानी स्नेह पूर्वक रहते थे। एक दिन राजा ने वैश्य का नृत्य देखा और मदिरा पाई और अपनी पत्नी से भी मदिरा पीने के लिए प्रार्थना की, लेकिन रानी सहमत नहीं हुई। तब क्रोधित होकर राजा ने सेवकों को आदेश दिया कि रानी को निर्जन वन में छोड़ आए। सेवक ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके बाद राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया और रानी के वियोग में रहते हुए प्रजा के पुत्र की तरह पालन पोषण करने लगे। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आया और निवेदन किया, हे राजन, मेरी पत्नी को किसी ने अपहरण कर लिया है, कृपया उसको ढूंढकर मुझे वापस दिलाइए। राजा ने कहा, हे महाराज, मुझे नहीं पता कि आपकी पत्नी कहाँ है, मैं उसे ढूंढकर कहाँ से लाऊं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजन, यद्यपि आपकी जानकारी नहीं है, पर आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी पत्नी अपने घर में सो रही थी, वहां से किसी ने उसे हर लिया है। अब आपका कर्तव्य है, आप उसे खोजकर वापस लाएं। राजा ने कहा, हे विप्र, मैंने आपकी पत्नी को कभी नहीं देखा और ना ही जानता हूँ कि वह कैसी है। आप ही बताएं, मैं कैसे खोजूं? ब्राह्मण ने कहा, मेरी पत्नी चाहे कठोर स्वभाव की, काली या कुरूपा हो, वह मेरी धर्म पत्नी है। उसका संरक्षण करना मेरा परम धर्म है। राजा ने कहा, यदि आपकी पत्नी ऐसी है तो क्या आप उसे पाकर क्या करेंगे? मैं तो आपको सुंदर और गुड़ी स्त्री दे सकता हूँ। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं राजन, धर्म पत्नी की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। पति जो अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं करता, उसका वर्ण संकर और पितर नरक में वास करते हैं। राजा को ब्राह्मण के वचन सुनकर समझ में आया कि पति पत्नी का धर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजा ने ब्राह्मण के वचन सुने और शस्त्र लेकर अपने रथ पर सवार होकर उस स्त्री को खोजने निकल पड़े। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक महान तपस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान है। राजा ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन ऋषि ने किसी प्रकार का आदर नहीं दिखाया। ऋषि ने कहा, मैं जानता हूँ तुम उत्तान पद के पुत्र हो, लेकिन बताओ यहाँ क्यों आए हो? राजा ने उत्तर दिया, हे मुनि, एक ब्राह्मण की पत्नी को किसी ने हर लिया है, मैं उसे खोजने आया हूँ। ऋषि ने कहा, तुम इस समय अर्घ्य पाने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निर्दोष पत्नी को वन में त्याग दिया। ध्यान रखो, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना और आज्ञाकारी रहना, और पति का धर्म है पत्नी का सम्मान और सुरक्षा करना। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है वहाँ कभी सुख और शांति नहीं होती। राजा ने लज्जा और पश्चाताप के भाव से पूछा, हे भगवान, कृपया बताइए कि ब्राह्मण की पत्नी को हरकर कौन और क्यों ले गया है? ऋषि ने ध्यान धरकर कहा, राजन, अदिति का पुत्र लाक नामक राक्षस उस ब्राह्मण को हरकर उत्पला व्रत वन में ले गया है। तुम उसे ढूंढकर ब्राह्मण के संयोग कराओ। राजा उत्पला व्रत वन में पहुँचे और वहाँ देखा कि एक स्त्री बिल्व पत्र खा रही है।
ब्राह्मण के अनुसार रंग रूप और स्वरूप बिल्कुल वैसा ही था। राजा ने उस स्त्री से पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, मैं अति रात्र की पुत्री और विलास पुत्र की पत्नी हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी, तभी लाक नामक राक्षस ने मुझे यहाँ ले आया। उसने मुझसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया और ना ही मेरे सतीत्व भंग करने का प्रयास किया। फिर भी अपने पति के वियोग में मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा, वर्तमान में वह राक्षस कहाँ है? ब्राह्मणी ने बताया, राजन, वह इस वन के अमुक स्थान पर गया है। राजा वहां पहुंचे तो लाक राक्षस उनके सामने गिर पड़ा और बोला, राजन, आप आज्ञा दे, मैं आपकी सेवा करूंगा। राजा ने कहा, तुमने ब्राह्मणी को हरकर क्यों लाए हो? अगर विवाह करना चाहते हो तो बताओ, वरना उसे छोड़ दो। लाक राक्षस ने उसे उत्तर दिया, राजन, मेरे घर अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। मैंने कभी अन्य स्त्री के भोग की इच्छा नहीं की और ना ही मांस भक्षण करता हूँ। मैं वर्तमान में अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। यह ब्राह्मणी अपने पति से यज्ञ का मंत्र जानती है और इसे यज्ञ में बाधित करती है। यही कारण है कि मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। राजा को समझ में आया कि वन में मुनि ने उन्हें अर्घ्य क्यों नहीं देने को कहा। राजा के वचन सुनकर राजा ने मन में विचार किया और राक्षस को आदेश दिया, इस ब्राह्मणी को तुरंत उसके घर भेज दो और जब भी मुझे याद करना हो तुम मेरे पास आ जाना। लाक राक्षस ने ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ दिया। राजा ने सोचा, मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला, अब कौन सा पुण्य कर्म मुझे इस पाप से मुक्ति दिला सकता है? फिर वह वही मुनि के पास गया और उपाय पूछा। मुनि ने कहा, राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देती है। पत्नी के बिना लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति नहीं होती। पत्नी चाहे कैसी भी हो, कुरूपा, मूर्ख, रोगी या गरीब, उसे सदैव सम्मान दे। राजा को अपनी गलती का भारी पश्चाताप हुआ। राजा ने राक्षस लाक को आदेश दिया कि ब्राह्मणी को उसके घर पहुंचाया जाए। लाक राक्षस तुरंत पाताल लोक की ओर चल गया और ब्राह्मणी को सुरक्षित वहां से लेकर राजा के पास पहुंचाया। राजा ने देखा कि ब्राह्मणी सुरक्षित और स्वस्थ है। राजा और रानी ने स्नेह पूर्वक मिलकर एक दूसरे को गले लगाया। राजा के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता और शांति हुई। लाक राक्षस ने राजा से कहा, राजन, आपकी आज्ञा का पालन करके मैंने ब्राह्मणी को उसके घर पहुंचा दिया। अब मैं हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। राजा ने उत्तर दिया, हे लाक, तुमने धर्म का पालन किया, अब ब्राह्मणी सुरक्षित है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस घटना से राजा को पत्नी के महत्व और स्त्री धर्म की गहरी समझ आई। राजा ने मन ही मन सोचा, पत्नी के बिना कोई पुरुष धार्मिक कर्म या सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। पत्नी चाहे कैसी भी हो, उसका सम्मान करना पुरुष का धर्म है। राजा ने प्रण लिया कि कभी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करेगा और उसे सदैव सम्मान देगा। इस घटना से यह स्पष्ट हुआ कि गृहस्थ आश्रम ही चारों आश्रमों में सर्वोत्तम है। स्त्री और पुरुष के बीच का संबंध धर्म और भक्ति का आधार है। पत्नी का सम्मान और सुरक्षा पुरुष के जीवन का आधार है। पुरुष चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पत्नी की सहायता और मार्गदर्शन के बिना धर्म और मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। राजा पृथ्वी ने देवर्षि नारद से कहा, हे नारद, यह गृहस्थ आश्रम महात्मा हमने सुना, अब मुझे बताइए और क्या सुनना चाहते हो? देवर्षि नारद ने उत्तर दिया, हे राजन, जो भी कुछ आपने देखा और सुना वह चारों आश्रमों के महत्व और गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता को स्पष्ट करता है। यदि आप चाहो तो मैं आपको और भी गहन विवरण सुनाऊं, जिससे आपके जीवन और धर्म का अधिक मूल्य समझ पाए। राजा पृथ्वी ने उत्सुकता व्यक्त की, हे नारद, मैं यह भी अब सुनना चाहता हूँ। मुझे बताएं कि गृहस्थ आश्रम में पुरुष और पत्नी का संपर्क और धर्म कैसे सर्वोत्तम होता है। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, जैसे नदियाँ समुद्र का मार्ग पाकर अपने जल का उपयोग देती हैं, वैसे ही पुरुष और पत्नी के जीवन में एक दूसरे का सहयोग और सम्मान होना आवश्यक है। यदि पति अपनी पत्नी का सम्मान करता है, उसका पालन पोषण करता है और पत्नी पति की सेवा और आज्ञाकारिता में रहती है, तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अब सुनिए तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस बिरजनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करु विलंब।
धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु किन्हु ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उसकीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जन छड़ाहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रेयोप तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन होहु बिहाला। समय पाई व्योरो पाति तोरा, पूजी हो रास वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु बही तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यु प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकी ही तुम जन मुह बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड नामक सिर ताजा। तुलसी बही तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गयूं, कल्प त्रेत जन तब भयूं। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरहि न तब हरिहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिर उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर समहृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूति पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धगव रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद ई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरि ही पुकारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्बासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करी ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषय ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीपदान करी पुत्र फल पावही, बंदेहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है, परम प्रसन्न आशय धन जन लड़ही। ग्रह बसहि पूर्णा अत्र, लाही अभिमत फल जगत। मह लाही पूर्ण सब काम, जेई दल अर्पहि तुलसी। तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो, जगमह तुलसीदास आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तब कीनो, शालिग्राम बनि पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजीरे कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैध्व आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।